हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक 3 मीटर लिया है। पूरे फैब्रिक को हम विथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे। अब हम इसे लेंथ वाइज 4 फोल्ड करेंगे। ऊपर के साइड फोल्डेड साइड है, अपने तरफ 2 फोल्ड आएंगे। सामने ओपन साइड है, नीचे की साइड ओपन साइड। पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। पेपर मैंने डबल फोल्ड लिया है, फोल्डेड साइड अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से शोल्डर हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे के साइड पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से आर्म होल 8 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट का 1/4 10 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्जिन। आप इधर 3 इंच भी ले सकते हैं। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। बैक आर्म होल को 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर के साइड हम 1/2 इंच पे डाउन करेंगे आर्म होल को। आर्म होल का हाफ करके बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल 1 इंच पे मार्क करेंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट गले के ऊपर की विड्थ 2.75 इंच यानी 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लेंथ 6 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। बैक गले की लेंथ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम बैक गले को राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट गले को भी राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर के लाइन को बनाएंगे। अब हम चेस्ट लाइन से तिरछे से लाइन बनाएंगे। इस साइड हम शोल्डर के लाइन से नीचे 10.5 इंच पे। अब हम फ्रंट आर्म होल से योक के पॉइंट को जोड़ देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से नीचे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल से हम योक का राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक गले को कट करेंगे, शोल्डर के लाइन को कट करेंगे, बैक आर्म होल को कट करेंगे, चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे, तिरछे से कटिंग करेंगे। पेपर को हमने सेंटर से कट कर दिया है और दोनों पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट को ऊपर रखा है। अब हम फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। अब हम योक के लाइन को कट करेंगे। फ्रंट गले को कट कर देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करने के लिए बैक पार्ट के बैक आर्म होल को नापेंगे। 11 इंच आया है, तो हम इस साइड से स्लीव की विड्थ 11 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव की लेंथ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इस साइड 3 इंच पे मार्क करेंगे।
स्लीव की गोलाई 7 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पे मार्क करेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और स्लीव का ऊपर का शेप दे देंगे, नीचे का भी शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस साइड से कट कर देंगे। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। हमारे नाइटी की लंबाई 52 इंच पे मार्किंग करेंगे। 52 के नीचे 2 इंच फोल्ड करने के लिए 54 पे मार्क करेंगे। 54 से ऊपर आएंगे हम 1 इंच पे। इधर लास्ट में मार्किंग करेंगे। ये होगी हमारी शोल्डर की लाइन। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। हमारे 2 पार्ट है, नीचे बैक पार्ट और ऊपर फ्रंट पार्ट। तो हम ऊपर के फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर के लाइन से आगे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे नीचे तक। अब हमें 1.5 इंच के लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम 1.5 इंच के आगे शोल्डर के लाइन को टच करके पेपर के फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे और मार्किंग करेंगे। अब हम इसको निकालेंगे। अभी ऊपर के पार्ट के नीचे का पार्ट रखेंगे और नीचे के पार्ट की मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हम नीचे 1.5 इंच के लाइन तक मार्किंग करेंगे। नीचे हमारा बैक पार्ट है, ऊपर फ्रंट पार्ट। पहले हम शोल्डर के लाइन से कटिंग करेंगे। अब आर्म होल की लाइन कटिंग करेंगे। चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे, तिरछे से कटिंग करेंगे, इधर तक कटिंग करेंगे। नीचे की साइड ऐसे ही रखेंगे। अब हम ऊपर के फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, बाजू में रखेंगे। अब ये बैक पार्ट के ऊपर पेपर का बैक पार्ट रखे मार्किंग करेंगे। हमने इसे फोल्डेड साइड के ऊपर रखा है, क्योंकि हम फोल्डेड साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में प्लेट्स नहीं आएंगे। इसके लिए हम फोल्डेड साइड के ऊपर इसको रखेंगे। पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे। चेस्ट लाइन से नीचे लाइन कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये 1.5 इंच के लाइन से कटिंग करेंगे, योक लाइन की। यहाँ से हम कटिंग करेंगे आर्म होल तक। अब हम नीचे के पार्ट को बाजू में रखेंगे और उसमें से ऊपर के पार्ट के ऊपर पेपर का पार्ट रख के मार्जिन दे के मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। इतना हमारा फैब्रिक बचा है, उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। ये 4 फोल्ड है। पेपर के स्लीव को ऊपर रखेंगे और मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे।
अब इसकी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। अस्तर के फोल्डेड साइड के ऊपर योक को रखेंगे और कटिंग करेंगे। अंदर के साइड से सेंटर की मार्किंग करेंगे और अस्तर को ऊपर रख के जोड़ देंगे। सेंटर में हम नॉच देंगे। सेंटर से हम 2.5 इंच पे आगे मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच भी ले सकते हैं। सेंटर से इस साइड भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे के पार्ट को भी हम कट दे देंगे। इस साइड भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे आएगा। दोनों सेंटर को मिला देंगे और 2.5 इंच से आगे 2-3 प्लेट्स बनाएंगे और इस साइड भी 2.5 इंच के आगे 2-3 प्लेट्स बनाएंगे और आर्म होल के साइड का कपड़ा सेट कर देंगे। योक पार्ट को नीचे के साइड सीधे साइड से रखा है, उसके ऊपर नीचे के पार्ट को रखा है। सेंटर से दोनों के हम पिन लगा देंगे। अब हम उस साइड सेंटर से आगे 2.5 इंच के आगे 2-3 प्लेट्स बनाएंगे और इसको पिन लगा के रखेंगे और आर्म होल के साइड से हम स्टिच करेंगे ऊपर से। प्लेट्स के ऊपर स्टिच करेंगे, पिन को निकाल देंगे और स्टिच करके आएंगे सेंटर तक। सेंटर की पिन निकाल देंगे और सेंटर से आएंगे स्टिच करके इस साइड 2.5 इंच तक। अब हम इधर लास्ट आर्म होल के साइड एक पिन लगा देंगे और 2.5 इंच से हम 2-3 प्लेट्स बनाएंगे इस साइड। ऊपर से स्टिच कर देंगे आर्म होल की लाइन तक। पिन को निकाल देंगे और स्टिच करेंगे। ऊपर से स्टिच कर देंगे। फ्रंट गले के नीचे 8 इंच पे मार्क करेंगे। बटन लगाने के लिए कटिंग करेंगे। इस साइड हम पट्टी को सीधी साइड रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। नीचे की साइड एक कट देंगे। अब इसे एक फोल्ड करके ऊपर सिलाई के ऊपर रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब दूसरी साइड के स्ट्रिप को नीचे के साइड सीधे साइड रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। स्टिच करके आएंगे कट तक। नीचे की साइड एक कट देंगे। अब हम इसे एक फोल्ड करके ऊपर रखेंगे सिलाई के ऊपर और स्टिच कर देंगे ऊपर से।
कट से हम स्ट्रिप को सीधा करेंगे। अब हम उस साइड से इस साइड आएंगे और इस साइड की बटन पट्टी को अंदर करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब हम इस साइड से स्टिच करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे एक 3 कॉर्नर्स बनाएंगे और ऊपर स्टिच कर देंगे। अब हम इस साइड आएंगे, स्टिच करेंगे और कट से इस साइड आएंगे। नेक के साइड से हम सीधा रखेंगे, बराबर रखेंगे। फ्रंट साइड में हम योक के अंदर जो कपड़ा लगा है उस कपड़े के गले के शेप के एक स्ट्रिप निकालेंगे। इसको हम नीचे के साइड से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे अंदर से। अब दूसरे साइड की स्ट्रिप निकालेंगे। आगे के साइड हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस मार्किंग के बाहर के साइड से दूसरी मार्किंग करेंगे 1 इंच पे। कटिंग करेंगे, गले के साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब ये दूसरे पट्टी को भी हम नीचे से फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर देंगे अंदर से। अब इसे गले के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। गले के साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे, अंदर से कट दे देंगे, ऊपर से स्टिच करेंगे। अब हम इसे ऊपर से स्टिच कर देंगे। अंदर के साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। इसको हम अंदर फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर देंगे। गले की दूसरी साइड को हमने बना दी। गले के साइड से 2 इंच या 2.5 इंच पे हम लेस की मार्किंग करेंगे। लेस को लगा लेस को हम इधर कट करके फोल्ड करेंगे और अंदर से लगा देंगे, बाहर नहीं आने देंगे। अब इस साइड नीचे की साइड आएंगे। अब दूसरे साइड से नीचे की साइड से स्टिच कर देंगे। अब लेस को दूसरे साइड यहाँ से फोल्ड करके लगाएं। लेस को दूसरी साइड से नीचे के साइड से लगाएंगे। इसके ऊपर बड़ी सिलाई लगा देंगे, बाद में निकालेंगे। अब हम बैक गले को रेडी करेंगे। बैक गले को एक कपड़े के ऊपर रख के मार्किंग करेंगे।
मार्किंग के बाहर की साइड से दूसरी मार्किंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। गले के लाइन से कट करेंगे। अब हम इसे नीचे के साइड से अंदर से फोल्ड कर देंगे और ऊपर स्टिच करेंगे। अब हम इसे गले के ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। गले को अंदर से कट दे देंगे। इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। बैक पार्ट की शोल्डर के ऊपर फ्रंट पार्ट का शोल्डर सीधे साइड से रखेंगे और ऊपर गले की पट्टी रख के स्टिच करेंगे। डबल स्टिच करेंगे। साइड के बैक पार्ट के शोल्डर के ऊपर फ्रंट पार्ट का शोल्डर रख के गले की स्ट्रिप ऊपर रख के स्टिच करेंगे। डबल स्टिच करेंगे। बैक गले के पट्टी को अंदर से स्टिच कर देंगे। अब हम नाइटी के स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव को कट दे देंगे सेंटर से। शोल्डर के लाइन के ऊपर स्लीव का सेंटर का कट रख के इस साइड स्टिच कर देंगे। अब स्लीव की दूसरी साइड स्टिच करेंगे। अब दूसरे स्लीव को अटैच करेंगे। शोल्डर के लाइन के ऊपर स्लीव का सेंटर रख के इस साइड स्टिच कर देंगे। स्लीव के दूसरे साइड से स्टिच करेंगे। इसके ऊपर हम डबल स्टिच कर देंगे। अब हम नाइटी की साइड फिटिंग करेंगे। स्लीव की गोलाई 7 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। नीचे बॉटम की साइड 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे घेरा के लिए। अब दूसरी साइड से फिटिंग करेंगे। स्लीव की गोलाई 7 इंच, नीचे के साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। नीचे बॉटम के साइड 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे घेरा के लिए। नीचे बॉटम के साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। नीचे बॉटम के साइड एक फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। शोल्डर से नीचे 22 इंच पे मार्क करेंगे नाइटी के पॉकेट के लिए। पॉकेट की विड्थ 6 इंच और लेंथ 7 इंच लेंगे हम और इसे चारों साइड से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। मार्किंग के ऊपर इसे लगाएंगे नाइटी के राइट साइड में।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।